कोतवाली पहुंची दो पत्नियों का मामला चला हाइड्रोक्साइड ड्रामा। गोपीगंज नगर के चकपरौना कवलापुर गांव में उस समय तमाशाइयों की भीड़ एकत्रित हो गई जब एक ही पति की दो पत्नियां आमने सामने हो गईं। मामला पीआरवी पुलिस तक पहुंची। पीआरवी पुलिस दोनों विवाहिताओं को गोपीगंज कोतवाली ले आई। पहली पत्नी सुमन सोनी से हिंदू रीति रिवाज के साथ शिव मंगल सोनी के साथ में 8 दिसंबर 2004 में शादी किया था। पहली पत्नी का आरोप है कि जब से वह शादी के बाद ससुराल आई तब से ही पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था और उस समय भी किसी एक महिला से बराबर फोन पर बात करता था जिसका वह विरोध किया करती थी, जिसको लेकर पूरा परिवार मिलकर उसे प्रताड़ित किया करता था। नाम है आपका? सुमन सोनी नाम है सर। क्या मामला है? मामला ये सर कि 4 साल से मेरे पति है ना 2 दिसंबर को शादी कर लिए हैं। शादी कर लिए हैं और 4 साल से हमको बहुत परेशान कर रहे थे। हमको मारने की चाह कर कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की सर। जब 2 दिसंबर को शादी कर लिए हमने कहा कि बताइए, बिना हमसे पूछे शादी किए थे। बोले कि मतलब कि हमें कोई खर्चा नहीं दे रहे थे, घर से कुछ खाना पीना, बच्चों को मारने की धमकी दे रहे थे सर। हम उनके मायके अपने मतलब इनकी मम्मी जो है हमको परेशान बहुत की। हम मायके चले गए इन लोगों को घर में बुलाकर मेरा सारा गहना जो अलमारी में था, मेरे जितने सामान थे वो घर ताला तोड़कर निकाल चुकी हैं और मुझे मारने की धमकी दे रही है सर। क्या नाम है आपके पति का? संतोष सोनी नाम है। संतोष सोनी? जी सर। दूसरी शादी उन्होंने कर लिया है? शादी आप उनकी पहली पत्नी हैं? जी सर। और दूसरी शादी जिससे की है वो कहाँ है? वो सर वहाँ है, अर्चना तिवारी नाम है। कहाँ है आपके पति जी? कहाँ है सर? वहीं पर है। एक मिनट। 2 दिसंबर 2021 को उसका पति चित्रकूट में दूसरी शादी कर लिया और उसे वहीं चित्रकूट में ही रख लिया, जिसकी जानकारी उसको काफी समय बाद हुई। जब पहली पत्नी को डरा धमका कर मायके भेज दिया तब दूसरी पत्नी घर आ गई। जब उसकी पहली पत्नी वापस ससुराल पहुंची तो उसके पति की दूसरी पत्नी भी घर में मौजूद थी। विवाहिता को 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए हैं। बच्चों के लालन पालन को लेकर के विवाहिता चिंतित है। विवाहिता का आरोप है कि उसकी सास और पति जमीन जायदाद भी बेच देने की धमकी देते हैं। मामले में जब दोनों पत्नियां आमने सामने हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बात बढ़ने पर पहली पत्नी पीआरवी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पत्नियों और पति को थाने ले आई, जहां काफी देर तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। पहली पत्नी का आरोप है कि पति के दूसरे विवाह कर लेने की शिकायत उच्च अधिकारियों समेत कोतवाली में वह कई बार कर चुकी है, लेकिन कहीं से उसे न्याय नहीं मिल पाया है। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। अर्चना तिवारी। अंजना तिवारी। अर्चना तिवारी। अच्छा, आप सोनी हैं और आप तिवारी हैं। अच्छा, मायका कहाँ है आपका? मेरा मायका है चित्रकूट। तो आप जानती थी कि इनकी शादी हुई है पहले से? शादी हो रही थी तब पता चला था। आपको ये पता था कि इनके बच्चे हैं? हाँ, पता था। मतलब आप जानबूझकर इनसे शादी की? हाँ, क्योंकि ये असहमत थे अपनी पत्नी से। मेरा और इनका 5 साल से रिश्ता था। मुझे कभी पता नहीं चला। किसी की वाइफ रहती है तो उससे आभास होता है कि पति कहाँ है, क्या कर रहा है। मेरी फोटो शॉर्ट्स में इनके फ़ोन में थी, मैंने सेंड किया था। प्लस इन्होंने अपनी बहनों से बोला भी था, अपनी बहनों से बात कराया था। अपनी फर्स्ट वाइफ सुमन सोनी को बताया भी था कि अभी भी सुधर जाओ, मैं दूसरे लाइन पे जाने वाला हूँ। इन्होंने नहीं सुधर रहा तो इन्होंने शादी कर ली। वो लिखित दिए हैं आपको? हाँ, लिखित। आपको लिखित दिए हैं कि हाँ, तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं? हाँ, मुझे आप पता प्रशासन था। को मैंने वीडियो कॉल किया है। हाँ, मैंने कोर्ट में ही शादी किया था। नहीं, जो इन्होंने लिख के आपको दिया है वो आप प्रशासन को देने जा रही हैं? अभी नहीं देने जा रही हूँ, दे दूंगी लेकिन। है आपके पास? हाँ, ले लीजिएगा। थाने चल रही है। चलिए, नाम बताइए। संतोष कुमार। थोड़ा ऊंचा बोलिए। संतोष कुमार। अच्छा, ये बच्चे आपके हैं तीनों? जी। और वो पत्नी भी आपकी है? जी। तो फिर आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? सर, कल्चर अच्छा नहीं लगा। जब देखो फ़ोन से बात होता था। हाँ? जब देखो तो फ़ोन से बात होती थी इनकी। और मैंने कई बार मना किया, कई बार सिम मैंने तोड़ा, लेकिन ये अपने आदत से बात। किससे बात करती थी? अभी जहाँ भी बात कर रही हूँ मुझे नहीं। तो आपने इसकी कोई शिकायत किया प्रशासन में या शासन में या पुलिस में? आपने इसकी मैंने शिकायत कंप्लेन के लिए मैंने बोलिए।
मैंने गया था वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने सिम बार बार तोड़ दिया। मतलब वो फोन से बात कर रही थी इसलिए आपने दूसरी शादी कर ली, यही ना? चलिए ठीक है। बच्चे आओ सामने।